वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से कुरान करीम की मुख्तसर तफसीर और उसके तर्जमे में आज हम तिलकर रसुल तीसरा पारा सूरह आल इमरान उसकी आयत नंबर 22 से इब्तिदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे लिए कुरान करीम का फ़हम आसान फरमा दे और इस किताब हिदायत के लिए हमें शरह सदर अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़। बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं अल्लाह की आयात के साथ और कत्ल करते हैं अम्बी अम्बिया को, नबियों को, बिग़ैर हक़्क़िन, नाहक। व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल क़िस्ति मिनन नास, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों को जो हुक्म देते हैं इंसाफ का लोगों में से। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको बशारत दें अलमनाक अजाब की। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं कि ज़ाया हो गए उनके अमाल दुनिया में और आखिरत में। वमा लहुम मिन नासिरीन, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। तो यहाँ मुराद यहूदियों के मुतालिक पीछे भी हमने पढ़ा था कि वो न सिर्फ अल्लाह की आयत का इनकार करते थे बल्कि अम्बिया को उन्होंने कत्ल किया, और लोगों में से भी जो उनको अदल व इंसाफ का हुक्म देते तो वो उनको भी कत्ल करते थे। तो अल्लाह ने यहाँ उनकी सज़ा जिक्र की, कहा कि उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ और उनके आमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और उनका कोई मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तूने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से। युदऊन इला किताबिल्लाह, उनको बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ। लियहकुम बैनहुम, ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। सुम्म यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिदून, फिर एराज करता है एक ग्रोह उनमें से इस हाल में कि वो मुंह मोड़ने वाले होते हैं। तो किताब की तरफ जब उनको बुलाया जाता है कि इस किताब को फैसल बनाओ, और उनका ये दावा था कि हमारे पास भी किताब है, तो अल्लाह की किताब की तरफ जब उनको बुलाया जाता है तब वो एराज करते हैं और रूगर्दानी करते हैं। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात, ये इस सबब से कि बेशक उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं हमें आग छुएगी मगर कुछ दिन। वगर्रहुम फी दीनिहिम, और उसने उनको धोखे में डाल दिया उनके दीन में। मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। तो इससे मुराद यहूदी हैं। पीछे भी ये बात गुजरी थी, वो कहते थे कि हमें सिर्फ 7 रोज जहन्नम का अजाब होगा, या जितने दिन हमने बछड़े की इबादत की थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीछे भी उनके ज़ोम बातिल का रद्द किया और यहाँ पर भी कहा कि सही दीन से वो दूर हैं, अकीदे से दूर हैं, अमल से दूर हैं। इस चीज़ ने उनको धोखे में डाल दिया है, और ये वो इफ्तरा है जिसकी कोई दलील नहीं है, जो उन्होंने खुद ही खड़ा है। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन के लिए जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं है। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और हर जान को पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, कह दीजिए ए अल्लाह, बादशाहों के बादशाह, तू देता है बादशाह जिसको चाहता है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू छीन लेता है बादशाह जिससे चाहता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है। वतुज़िल्लु मन तशा, और तू जलील करता है जिसको चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में खैर है, हर तरह की भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो ये अहले ईमान की दुआ भी है
کہ اللہ رب العزت ہی کسی کو بادشاہ دیتا ہے، کسی سے چھینتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، ہر طرح کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں یہ چیز، اس کی رغبت بھی ہے کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے خیر میں سے حصہ دے۔ تولج اللیل فی النہار، آگے فرمایا کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو نکالتا ہے من الحی زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہ موسمی تغیرات، دن اور رات کا بدلنا، کبھی دن کا آنا، کبھی رات کا اندھیرا چھا جانا، اور زندہ کو نکالنا مردہ سے، جیسے انڈا وہ مردہ ہوتا ہے اور اس سے زندہ مرغا یا مرغی نکلتی ہے، اور اسی طرح جو نطفہ ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور زندہ انسان اللہ تعالیٰ اس سے نکالتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے نہ دوست بنائیں کافروں کو مومنوں کے علاوہ، یعنی ایماندار جو لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، مومنوں ہی کو اپنا دوست بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ جو دوستی ہے وہ انسان کے دین اور عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے مگر یہ کہ تم ان سے بچو۔ یعنی اگر کفار کا ڈر ہے، مثال کے طور پر کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو ظاہری طور پر ان سے جو ہے یہ اظہار کرنا دوستی کا، لیکن دلی دوست اہل ایمان کے مومن ہی ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہو سکتے۔ یہ تب جب ان کے شر کا اندیشہ ہو، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو تب یہ اجازت ہے کہ زبان کی حد تک اگر دوستی کا یعنی ہم کو یہ یعنی بتایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دلی دوستی سے منع ہے۔ اسی طرح کاروبار میں، دیگر امور میں اگر غیر مسلموں سے معاملات ہیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ ظاہری طور پر، لیکن جو ان کا کفر ہے، جو شرک ہے، تو اس سے نفرت ہونی چاہیے، اور کفار سے ہمارا تعلق دعوت کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کو قریب کریں، ان سے حسن سلوک کریں تاکہ وہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ ان سے قربت جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لیتا ہے، جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا خیر میں سے حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برا، یعنی نیکی بھی سامنے ہوگی، گناہ جو کیے ہوں گے وہ بھی سامنے ہوں گے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ پچھلی آیت میں بھی اور یہاں پر بھی ہمیں جو ہے یعنی اپنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف یہ وہ چیز ہے کہ انسان فکر آخرت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ نصیحت ہمیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی خطاب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو طریقہ اختیار کر رہے ہو، کفر اور شرک کا اور گناہوں کا، یہ راستہ وہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، بلکہ اس سے تو اللہ رب العزت کا غضب
اور नाराज़गी तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तो उसका तरीका क्या है? मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, पैरवी करो, इस्लाम कबूल कर लो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह गफूर रहीम। कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अगर वो मुंह मोड़ लें तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यानी अगर वो एराज करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करते, तो फिर जान लो कि अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इन अल्लाह अस्तफ़ा आदम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है आदम को और नूह को, व आल इब्राहिम और आल इब्राहिम को, व आल इमरान और आल इमरान को, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। ये उनकी जो फजीलत है, अपने अपने वक्त के एतबार से अल्लाह ने उनको फजीलत दी थी। ये घराने थे, आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत पैदा हुई, शुरू हुई, और नूह अलैहिस्सलाम जो बिगाड़ के बाद जब शिर्क और बुत परस्ती पैदा हुई, अल्लाह ने उनको रसूल भेजा। और इसी तरीके से आले इब्राहिम और आले इमरान, आले इमरान से मुराद यहाँ जो जमहूर मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने कहा कि इससे मुराद जो मरियम अलैहिस्सलाम है और इसी तरीके से उनके बेटे ईसा इब्ने मरियम है, तो वो मरियम बिनते इमरान, यानी वो इमरान की बेटी थी और इमरान की बीवी, उसका आगे जिक्र आ रहा है। तो इससे मुराद ये है। जैसे मूसा इब्ने इमरान और हारून इब्ने इमरान, तो इन दोनों के वालिद गो के अलग अलग जबानों में हैं, लेकिन दोनों के वालिद जो है इमरान है। ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाज़, ये ऐसी नस्ल है जिसका बाज बाज से है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, जब कहा इमरान की बीवी ने, रब, ए मेरे रब, इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी मुहर्ररा, बेशक मैंने तेरे लिए इसकी नजर मानी है जो मेरे पेट में है, आजाद छोड़ा हुआ होगा। आजाद छोड़ा हुआ होगा का मतलब ये है कि तेरे घर का खादिम बनेगा। यानी अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसको दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। फतकब्बल मिन्नी, ए अल्लाह तू कबूल कर ले मुझसे, इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, जानने वाला। तो ये वो नजर थी, और पीछे गुजरा है कि नजर इबादत है। तो ये उनकी नजर थी उस बच्चे के बारे में जो अभी पेट में था। फलम्मा वदअतहा, जब उसने उसको जना, कालत रब इन्नी वदअतुहा उनसा, तो उसने कहा कि मेरे रब, बेशक मैंने उसे बच्ची जना है, यानी एक लड़की हुई है, जबकि मैंने जो नजर मानी थी वो तो बेटे की थी। वल्लाहु अअलम बिमा वदअत, और अल्लाह खूब जानता है जो उसने जना। तो यानी उसने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया कि मेरी नज़र तो ये थी, लेकिन अल्लाह ने बेटी दी है, लड़की दी है। वलैसा ज़करु कल उनसा, और साथ में ये भी कहा कि नहीं है बच्चा बच्ची की तरह, लड़का लड़की की तरह नहीं है। लड़का बाहर के मामला देख सकता है, जिस तरीके से दीन का काम कर सकता है, उस तरह लड़की तो नहीं कर सकती। ये उनके जहन में बात रही। व इन्नी सम्मईतुहा मरियम, और बेशक मैंने उस लड़की का नाम रखा मरियम। व इन्नी उईदुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और बेशक मैं उसे पनाह में देती हूँ तेरी और उसकी औलाद को भी मरदूद शैतान से। तो यहाँ से बाज ने इस्तेदलाल किया है कि पहले दिन बच्चा या बच्ची अगर होते हैं तो उनका नाम रखा जाता है, लेकिन इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं पहले, तीसरे और 7 दिन तक यानी नाम रखा जा सकता है। वही नहीं वही दोहा बेकर, और आगे यहाँ उस जो मरियम की वालिदा थी, उसने अपनी बच्ची मरियम को अल्लाह की पनाह में दिया शैतान मरदूद के शर से, और कहा जो इसकी आगे औलाद होगी या अल्लाह, उसको भी मैं शैतान मरदूद की पनाह में देती हूँ कि तेरी पनाह उनको हासिल हो जाए। चुनाचे फिर अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि जो भी बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको छूता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है, सिवाय जो ईसा अलैहिस्सलाम के। ये दुआ का असर था। तो बच्चों के लिए इंसान दुआएं करे, जब वो पेट में है, उससे पहले जब औलाद मांगे अल्लाह से मांगे, जब दे दे तो अच्छी और नेक हमारी तमन्नाएं हों अपने बच्चों के लिए, और जब पैदा हो जाएं तो फिर पूरी कोशिश हो कि शैतान के असरात से वो बच सकें। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, तो कबूल कर लिया उसको रब ने, अच्छा कबूल करना। व अम्बतहा नबातन हसनन, और उसकी परवरिश की अच्छी परवरिश करना। वकफ़लहा ज़करिया, और उसका कफील बनाया ज़करिया को, ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक ये जो मरियम की खाला ज़करिया अलैहिस्सलाम की
بیوی تھی، تو اس اعتبار سے بھی وہ حقدار تھے کہ اس بچی کی کفالت کریں، اور دوسرے وہ اللہ کے نبی بھی تھے تو وہ زیادہ حقدار تھے، جس طرح وہ تربیت کر سکتے تھے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا داخل ہوا محراب میں، یعنی اس کے حجرے میں جہاں وہ رہتی تھی، وجد عندها رزقا، تو پاتے اس کے پاس اس کا رزق، مختلف پھلوں کا رزق مفسرین کہتے ہیں اس کے پاس ہوتا تھا۔ گرمی کے میوے جو ہے وہ ہوتے تھے سردی میں، اور سردی کے میوے گرمی میں ہوتے تھے، تو یہ لانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے یہ چیز ان کو عطا ہوتی تھی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم یہ کہاں سے ہے تیرے لیے؟ قالت هو من عند اللہ، تو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حد و حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، قال کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے عطا کر اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ یعنی حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے اولاد کے، لیکن جب مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے کہ پھل ہیں جن کا موسم ہی نہیں، اللہ ان کو یہ رزق دے رہا ہے، تو پھر یہ خیال آیا کہ اگرچہ ظاہری اسباب میرے پاس نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ تب یہ دعا کی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور اس کو ندا دی فرشتے نے اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، کہ وہ تصدیق کریں گے اس کی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اس طرح سے پیدائش نہیں ہوئی جیسے عام طور پر ہوتی ہے، تو یہاں باپ نہیں تھا، ماں تھی، اور اللہ رب العزت کے امر کن سے جو جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی تو اس سے حمل ٹھہر گیا تھا، تو اس لیے اس کو کلمہ کن کہا جاتا ہے۔ وہ سیدن، اور سردار ہوگا، وہ حصوراً، اور بچا ہوا ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور انبیاء نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو حصوراً کا معنی ہے کہ اپنے آپ پر ضبط رکھنے والا ہوگا، یعنی گناہ وہ نہیں کرے گا، اللہ گناہوں سے اس کو بچائے گا۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو اس نے کہا ہے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے مجھے بچہ؟ اب اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری آ گئی، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی کہ بظاہر ظاہری اسباب تو نہیں ہے، تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تحقیق بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، یہ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، یعنی بات نہیں کر سکے گا۔ وذکر ربک کثیرا، اور تو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر، وسبح بالعشی والابکار، اور شام اور صبح اللہ کی تسبیح کر، اللہ کا ذکر یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ہوں تو انسان کثرت سے اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، جو فرشتہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے، وطہرہ کی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور جہانوں کی عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے۔ تو جہانوں کی عورت کی فضیلت یہاں تو مراد یہ ہے کہ عورتیں جو کمال میں جو کچھ ہوئی ہیں تو ان میں مریم علیہ السلام بھی ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اپنے دور کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مردوں میں بہت سارے مکمل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں جو مریم ہے، اور آسیہ امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ کامل ترین ہے۔ اور فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دیگر کھانوں کے اوپر ہے، اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جو ہے اہل جنت جو عورتیں ہوں گی ان کی سردار ہیں۔
या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकीन, ए मरियम अपने रब की फरमान बरदार बन और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ज़ालिक मिन अंबाइल गैब, यानी अल्लाह ने यह मकाम दिया है तो खूब अल्लाह की इबादत कर। ज़ालिक मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरों में से है। नूहीही इलैक, हम आपकी तरफ वही करते हैं। वमा कुंत लदैहिम, आप नहीं थे उनके पास। इज़ युल्कून अक़लामहुम, जब वो डाल रहे थे अपनी कल में। अय्युहुम यकफुल मरियम, कि कौन कफील बनेगा मरियम का। वमा कुंत लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और आप उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे। तो इसमें इस चीज़ की नफी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। और जो ये जो अकीदा है गैब, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि ये खबरें हम आपको दे रहे हैं, और जिसको खबर बताई जाए तो वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी ने जो गैब की खबरें दी हैं वो अल्लाह ने आपको बताई हैं। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, ए मरियम बेशक अल्लाह तुझे बशारत देता है, बिकलिमतिन मिन्हु, अपने कलमे की। इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया, दुनिया में इज्जत वाला होगा। वल आखिरत, और आखिरत में। व मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रब लोगों में से होगा। तो कलमा क्यों कहते हैं ये पीछे हम बयान कर चुके। अल्लाह के कलमा कौन से पैदा हुए हैं। और मसीह, मसीह का माना एक तो छूना है, क्योंकि अल्लाह ने जो मौजूदात दिए थे तो वो जो कोढ़ी थे उनके ऊपर हाथ फेरते थे तो वो सही हो जाता था। तो इस माना में मसीह कहा गया है। तो मसीह, मसीह दज्जाल को भी कहते हैं, लेकिन वो मसीह सियाहत से है, घूमना, यानी चूंकि वो हर जगह जाएगा सिवाय मक्का मदीना, और बाज़ रिवायत में है बैतुल मुकद्दस के, तो इसलिए उसको मसीह कहते हैं। या वो ममसूहुल ऐन से, उसकी एक आंख कानी होगी, इस वजह से उसको मसीह कहा गया है। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदि व कहलन व मिनस्सालिहीन, और वो लोगों से गहवारे में बात करेगा और अधेड़ उम्र में भी, और नेक लोगों में से होगा। तो ये जो यानी बच्चे थे जब उन्होंने बात की थी और अपनी माँ के हवाले से कहा था कि मेरी माँ पाक दामन है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आगे आएगा सूरह मरियम में, उसकी तरफ ये इशारा है। और कहलन, अधेड़ उम्र में, बाज ने इससे ये कहा है कि इससे मुराद नबूवत का कलाम करना है, तो वो नबी बनेंगे। वमिन सालिहीन, और नेकोकारों में से होंगे। काल रब अन्ना यकून ली वलदुन, तो मरियम ने कहा, ए मेरे रब कैसे हो सकता है मुझे बच्चा। वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी बशर ने नहीं छुआ, यानी मेरी शादी नहीं हुई, किसी बशर से कोई ताल्लुक नहीं है। काल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, तो फरमाया कि इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करता है जो चाहता है। इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो फैसला करता है किसी भी मामले का तो वो कहता है हो, तो वो हो जाता है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, और अल्लाह उसको तालीम देगा किताब की, हिकमत की, तौरात और इंजील की। व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। अन्नी कद जितुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, कि बेशक मैं लाया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी। अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन, बेशक मैं, ये अखलुकु का माना है शक्ल बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मिन तीन, मट्टी से, कहैयत तैर, परिंदे की सूरत की तरह। तो यहाँ पैदा करना माना नहीं करेंगे, क्योंकि पैदा करना अल्लाह की सिफत है। तो इसका मतलब उसकी सूरत शक्ल में बनाता हूँ। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह, फिर उसमें मैं फूंक मारता हूँ। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वह अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो जाता है। तो यानी ये मेरा पैदा करना नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से होगा। ये कितनी तौहीद है जो समझाई जा रही है। इससे पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, रब नहीं है, अल्लाह की सिफात उनके अंदर नहीं है। तो ये ईसाइयों के ऊपर भी रद है। वह उबरिउल अकमह वल अबरस, और मैं सही कर दूंगा, तंदुरुस्त कर दूंगा, अल अकमह, जो मादर जात अंधा है, यानी माँ के पेट से जो अंधा पैदा होता है तो उसको मैं सही कर दूंगा। वल अबरस, और जो कोढ़ का मरीज होगा उसको भी मैं सही कर दूंगा। उहील मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जो है जिंदा कर देता हूँ। तो ये भी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह ऐसा चाहता है तभी ऐसा होगा, वरना खुद उनके हाथ में ये चीज़ नहीं है। वह उनब्बे हुकुम, और मैं तुम्हें खबर दूंगा, बिमा तअकुलून, जो तुम खाते हो, वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और जो तुम जखीरा करते हो अपने घरों में। इन फी ज़ालिका लआयतन लकुम, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है।
इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन तौरात, और वो तस्दीक करने वाले होंगे उससे जो मुझसे, उसकी तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले तौरात में से है। वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम, और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम की गई थी। वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम निशानी लेकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह वतीऊन, तो अल्लाह से डर जाओ और मेरी इताअत करो। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, तो तुम उसी की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता। तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की दावत जिक्र हुई, जो तमाम अम्बिया की भी दावत थी। अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तरफ बुलाना, और उसके मासिवा जो तागूत हैं उन सब की इबादत से रोकना। यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम की भी यही तालीम थी। कहा यही सीधा रास्ता है। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफ्र, तो उन्होंने कहा कौन है जो अल्लाह की तरफ मेरी मदद करेगा। क़ाल अल हवारियून, तो हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और गवाह हो जा कि हम मुती और फरमा बरदार हैं। हवारी का माना होता है मददगार। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया हर नबी का कोई हवारी मददगार होता है, और मेरा हवारी जुबैर रजी अल्लाह, जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु को आपने अपना हवारी करार दिया है। रब्बना आमन्ना बिमा अंजलत, ये हवारी थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उनकी ये दुआ थी, ए हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने नाजिल फरमाया। वत्तबअना रसूल, और हमने रसूल की इत्तिबा की है, पैरवी की है। फक्तुबना मअश-शाहिदीन, ए अल्लाह तो लिख दे हमें गवाहों में से। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने खुफिया तदबीर की, अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, अल्लाह सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। तो इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल, उसकी साजिश जो यहूदियों ने तैयार की थी। बादशाह जो काफिर था उसको जाकर शिकायत की कि नऊजुबिल्लाह, ये जो है बद नस्ल हैं और इससे इस तरह की बातें करते हैं, तो लिहाजा उसको सलीब दी जाए। तो फिर यही हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत किसी और के ऊपर डाल दी, जो हकीकत में उनको पकड़वाने के लिए आया था। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत जो है आसमानों पर उठा लिया, और उसकी जगह वो शख्स आ गया। तो उन्होंने भी तदबीर की, अल्लाह ने खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा, जब कहा अल्लाह ने ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, बेशक मैं तुझे पूरा पूरा उठाने वाला हूँ। राफ़िउका इलैया, और बुलंद करने वाला हूँ अपनी तरफ। व मुतहिरुका, और मैं पाक करने वाला हूँ तुझे उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। वजाइलुल लज़ीन तबऊका, और मैं करने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की। फ़ौकल लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, उन लोगों से ऊपर जिन्होंने कुफ्र किया क़यामत तक, यानी मैं ऐसा करूंगा। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी तरफ तुम्हारा पलटना होगा। फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, तो मैं तुम्हारे दरमियान उस चीज के बारे में फैसला करूंगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। तो ये अकीदा है अहलुस सुन्नह वल जमात का, मुसलमानों का, कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया, और कुर्ब क़ियामत वो दोबारा उतरेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से, और इस्लाम गालिब होगा, सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे। तो ये जो है, और इसी तरीके से जो मसीह दज्जाल होगा उनको वो अपने हाथों से कत्ल करेंगे। तो ये अकीदा है हमारा, जिसको अल्लाह ने यहाँ भी जिक्र किया। तो मुतवफ़ी का माना है पूरा पूरा उठाना, इस माना में जो नींद को भी, यानी अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, तुम्हारे नफ्सों को यानी उठाता है, यानी मतलब ये कि जिसमें इंसान का इख्तियार चला जाता है और तो उसको पता नहीं होता, तो इस माना में नींद को भी ये कहा गया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन मौत आएगी अपने वक्त पर, अल्लाह ताला उसको वफात देगा। लेकिन ये जो मुतवातिर अहादीस हैं नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम की, वो भी बरहक हैं। फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू, तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़उअज़्ज़िबहुम अज़ाबन शदीदा, मैं उनको सख्त अजाब दूंगा, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। वमा लहुम मिन नासिरीन, नहीं होगा उनका कोई मददगार। वअम्मल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात,
اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے فیوفیہم اجورہم، تو ان کو پورا ان کا بدلہ دے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں۔ یہاں ان کی ماں تو موجود تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق پر وہ غور کرو تو اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ان کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر ماں تو یہاں موجود ہے، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو شخص تجھ سے اس بارے میں جھگڑے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، فقل، تو آپ کہہ دیں، تعالو، تم آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو اور ہم اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس ہم کرتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ نجران کے عیسائی جو 9 ہجری میں آئے تھے، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور ان کو جواب مل گئے، اور پھر بھی انہوں نے اناد کی وجہ سے، ضد سے ایمان نہیں لایا، تو پھر یہ حکم ہوا کہ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو تم حق پر ہو، تو اب یہ صورت ہے، دلائل سے اگر بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، گو کہ دلائل واضح ہیں، تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی میدان کے اندر فریقین جمع ہو جائیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، دوسرا باطل پر ہے، دلائل سے فیصلہ نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ سے یہ کہا جائے کہ یا اللہ، جو سچا ہے اس کو کامیاب کر، اور جو جھوٹا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، تو یہ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر مباہلے سے گریز کیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں تو ہم اس کو مانیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کیا، اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے تھے، جو اس امت کے امین بھی ہیں، ان سے جزیہ لے کر آتے تھے۔ ان هذا لهو القصص الحق، بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، فإن اللہ لهو العزیز الحکیم، بے شک وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر وہ اعراض کریں پھر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، تعالو، تم آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی ہم دونوں ہی اس پر متفق ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے نقطہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک کریں گے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارا بعض بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں بنائے گا۔ فإن تولوا، بس اگر وہ پھر جائیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے درمیان متفق یہی نقطہ ہے، اللہ کی توحید ہے، ہم اس پر متفق ہو جائیں۔ تو آج مسلمانوں میں بھی جو چیز ان کو جمع کر سکتی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ آج ہر جگہ پر جو آستانے ہیں اور قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، تو یہ وہ چیز ہے اللہ کی توحید جس پر امت متفق ہوتی ہے، اور شرک وہ چیز ہے جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، نہیں نازل ہوا تھا تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارا ہے، یہودی تھے، عیسائی کہتے نہیں وہ عیسائی تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، حالانکہ وہ تم سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، تمہاری کتابیں بعد میں اتری، تم یہودی بعد میں بنے، نصارہ بعد میں بنے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے ان کو کہو کہ وہ تمہارے دین پر تھا؟
हा अंतुम हा उलाई हाजिजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, देखो तुम वो लोग हो कि तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसके मुतलिक तुम्हें कुछ इल्म नहीं था। फलिम तुहाजून फीमा लैस लकुम बिही इल्म, तो तुम क्यों झगड़ते हो उसमें जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। यानी झगड़ा किस चीज पर हो, बहस और मुनाजरा किस चीज पर हो, इल्म पर हो। जब इल्म ही नहीं है तो फिर जहालत के जरिए ये बहस जो है उसकी कोई इफादियत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि महज वक्त का ज़िया है। मा कान इब्राहीम यहूदी वला नसरानिया, नहीं थे इब्राहिम यहूदी और न नसरानी और न ईसाई थे। वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, लेकिन वो यक तरफा फरमान बरदार थे, मुसलमान थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से न थे। इन अवल नास बि इब्राहिम, यहाँ बताया जा रहा है कि इब्राहिम के करीब कौन लोग हैं। बेशक करीब तरीन लोग इब्राहिम के वो हैं इत्तबाऊ, जिन्होंने उनकी पैरवी की, जो उनके दीन पर हैं, उन तौहीद पर हैं। वहाज़ नबी, और ये नबी से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने फरमाया अना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ। और वो लोग हैं जो ईमान लाए, यानी उनका अकीदा, उनका मनहज और अमल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के मुताबिक है, तो वही मिल्लत इब्राहिम पर है, न कि तुम हो। वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, और अल्लाह ही ईमान वालों का दोस्त है। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब, चाहती है एक जमात अहले किताब में से, लव युदिल्लूनकुम, कि वो तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि वो किसी को गुमराह नहीं कर रहे सिवाय अपने आप के, और वो शऊर नहीं रखते। या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, ए अहले किताब तुम क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह की आयत का, हालांकि तुम तशहदून गवाह हो। या अहलल किताब, ए अहले किताब लिम तलबिसून अल हक़ बिल बातिल, क्यों तुम खल्त मल्त करते हो हक को बातिल के साथ। व तक्तुमून अल हक़, और तुम हक को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। यानी ये तुम्हारे गुनाह हैं। एक तो तुम हक और बातिल को खल्त मल्त कर देते हो, जिससे आम आदमी को पता नहीं चलता और बातिल को भी हक समझ के इख्तियार कर लेता है। और तुम हक को छुपाते हो, तुम्हारे पास हक है, अल्लाह का इल्म है, लेकिन तुम उसको जाहिर नहीं करते, बल्कि बावजूद इल्म के तुम उसको छुपाते हो। वकाल तौइफतुम मिन अहलिल किताब, और कहा एक ग्रोह ने, एक जमात ने अहले किताब में से, आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहार, कि तुम उस चीज पर ईमान लाओ जो उन लोगों पर नाजिल की गई जो ईमान लाए हैं। और यानी सुबह के वक़्त, दिन के शुरू में ईमान लाओ। वक्फुरु आखिरहू, और उसके आखिर में इनकार कर दो, शाम होने से पहले दोबारा यहूदी बन जाओ। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए। ये यहूदियों के एक ग्रोह का जिक्र है जो चाहता था कि वो जो मुसलमान हैं उनको शक में डालें कि यहूदी, जिनको वो अहले किताब कहते हैं, वो कुछ वक़्त के लिए इस्लाम कबूल करें दिन के कुछ हिस्से में, और फिर शाम होते ही दोबारा यहूदियत में आ जाएं, तो आम मुसलमान ये समझेंगे कि यकीनन इस दीन में कोई खराबी है, ये दीन इस काबिल नहीं है कि इसको दीन माना जाए। तभी तो ये यहूदी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, दोबारा वापस अपने दीन में चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस बात का यहाँ जिक्र किया है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौटे। तो ये उनका तरीका था हक से रोकने का। वला तुमिनू, और न तुम ईमान लाओ, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, मगर उसके लिए जिसने तुम्हारे दीन की पैरवी की। लेकिन साथ में खुद को कहने लगे कि हम ये ज़ाहिरी तौर पर करेंगे, ऐसे नहीं कि हम यहूदियत को छोड़ देंगे। तो जो तुम्हारा यहूदी भाई है उसी की तुमने पैरवी करनी है। कुल कह दीजिए हे पैगम्बर, इन हुदा हुदल्लाह, बेशक हिदायत अल्लाह की हिदायत है। अन युता अहदुम मिस्ल मा उतीतुम, ये कि दिया जाए वो जो तुम्हें दिया गया है, यानी उसके मिसल कोई और दिया जाता है। औ युहाजुकुम इंद रब्बिकुम, या वो हुज्जत पेश करेंगे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रब के पास। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, कह दिए कि जो फजल है वो अल्लाह के हाथ में है। युतीही मन यशा, वो देता है जिसको चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला, जानने वाला है। तो यहाँ उनकी ये बात जिक्र हुई कि अपने दीन पर तुमने रहना है, और अपने दीन की कोई बात इनको नहीं बतानी, ताकि ये अल्लाह के यहाँ तुम्हारी हुज्जत पेश न करें कि इनको हक मालूम था। लेकिन देखें, हर चीज जानते बूझते किस कदर ये लोग थे जो यानी नाहक पर, बातिल पर अड़े हुए थे। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह
अपनी रहमत के साथ खास करता है जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो कहा ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह अपनी रहमत जिस पर चाहता है वो करता है, तो तुम्हारे हसद से कुछ नहीं होगा। वमिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से मन वो है, इन तमन हो बिकिंतार युअद्दिही इलैक, अगर तू उसके पास एक खजाना अमानत रख ले तो वो लौटा देगा तेरी तरफ। वमिन हम मन इन तमन हो बिदीनार ला युअद्दिही इलैक, और उनमें से वो है, अगर तू उसको अमीन बनाए किसी दीनार पर, एक दीनार पर, ला युअद्दिही इलैक, तो वो नहीं लौटाएगा उसे आपकी तरफ। इल्ला मा दुमत अलैहि काइमा, मगर ये कि तो उसके सर पर खड़ा रहे। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू, ये क्यों ऐसा वो करते हैं, ये इस वजह से कि उन्होंने कहा, लैसा अलैना फिल उम्मियीन सबील, हम पर अनपढ़ों के बारे में गिरफ्त का कोई रास्ता नहीं है। वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, और वो कह रहे हैं अल्लाह पर झूठ हालांकि वो जानते हैं। यानी उनमें से कुछ अच्छे भी हैं, अच्छे से मुराद वो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु। और यहूदियों में बहुत कम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाज ने कहा कि 10 के करीब थे जो मुसलमान हो गए, ताकि ईसाइयों में बहुत सारे लोग उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो कहा गया ये लोग अच्छे हैं, और एक खजाना भी इनके पास आप रखवाएंगे तो वो आपस को आपको लौटा देंगे, अमानत है इसलिए वो वापस कर देंगे। लेकिन ऐसे भी हैं कि एक दिनार बतौर अमानत के अगर उनके पास रखवाया जाए तो उसको भी वो वापस नहीं करेंगे। और इनका ये जहन है कि ये जो उम्मी है, ये अरब हैं, इनका माल अगर हम खा जाएं तो अल्लाह हमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। आज भी यहूदियों का यही जहन है कि जो जितने भी लोग हैं वो सब उनके लिए पैदा हुए हैं, उनकी कोई हुर्मत नहीं है, उनका माल खा जाओ कुछ नहीं है। तो आज देखें दुनिया में जो सूदी निज़ाम कायम है, तो यहूदी सबसे बढ़कर इसके फवायद समेटते हैं। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, क्यों नहीं, जो शख्स अपना अहद पूरा करे और डरे तो यकीनन अल्लाह डरने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के एवज थोड़ी कीमत लेते हैं, उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, यही वो लोग हैं कि उनका कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और नहीं अल्लाह उनसे कलाम करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और न उनकी तरफ देखेगा। वला युज़क्कीहिम, और न उनका तज़किया करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो अल्लाह के अहद को बेचना, और किताब और जो अल्लाह ने उतारा उसको बेचना थोड़ी कीमत के बदले, दुनियावी मनफात जितनी भी हो वो थोड़ी है, तो उसकी ये सजा यहाँ जिक्र की। फ़इन्ना मिनहुम लफ़रीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताब, बेशक अलबत्ता उनमें एक ग्रोह है जो मोड़ता है अपनी जुबान को किताब के साथ, लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम उसको गुमान करो किताब में से, वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब में से नहीं है। वयक़ूलून हुआ मिन इंदिल्लाह, और वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं हालांकि वो जानते हैं। तो कुरान मजीद को, या जो अल्लाह ने कुतुब हिदायत भेजी उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ऐसा कि जो उसका ज़ाहिरी मफहूम है वो न समझा जाए, कोई और समझा जाए, और उसके ज़रिए वो दुनिया हासिल करना चाहते हैं, और पैगाम ये देते हैं कि अल्लाह का हुक्म है हालांकि वो अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो ये बड़े मुजरिम हैं, और ये अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और इल्म रखते हुए ऐसा करते हैं। मा कान अली बशरिन, नहीं है किसी बशर के लिए, अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत, ये कि अल्लाह उसे दे किताब, हिकमत और नबूवत। सुम्मा यकूल लिन्नास, फिर वो कहे लोगों से, कूनु इबादन ली मिन दूनिल्लाह, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह के बंदों के अलावा, यानी अल्लाह के बंदे न बनो, मेरे बंदे बन जाओ, मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़। वलाकिन कूनु रब्बानियीन, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम रब्बानियीन, रब वाले बनो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, ये इसलिए कि तुम किताब सिखाया करते थे और इसलिए कि तुम पढ़ा करते थे। यानी ये यहूद और नसारा से कहा जा रहा है कि तुमने अल्लाह के अंबिया की इबादत शुरू कर दी और उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, हालांकि उनकी तालीम तो ये नहीं थी। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का नबी हो और लोगों को कहे कि अल्लाह की इबादत न करो मेरी इबादत करो। लेकिन उन्होंने तो लोगों को रब के साथ जोड़ा और कहा रब वाले बन जाओ, रब की इबादत करो। और किताब और दर्स की जो तालीम थी उसमें भी यही चीज थी। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा, और नहीं ये कि तुम्हें हुक्म दे कि फरिश्तों और नबियों को रब बना लो।
अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुस्लिम हो। यानी अल्लाह का नबी कभी ऐसा नहीं कर सकेगा, उसकी ये तालीम हो ही नहीं सकती। तो जिस चीज़ पर आज तुम हो वो अंबिया की तालीम नहीं है, उसको तुमने बदल दिया, अपनी तरफ से उसको घड़ लिया है। अंबिया की कतअन ये तालीम नहीं थी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और जब अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया अंबिया से कि लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि जब मैं तुम्हें दूं किताब और हिकमत, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, फिर आए वो रसूल जो तस्दीक करने वाला हो उसकी जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्न बिही, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना, उस जरूर बजरूर उसकी मदद करना। काल अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, कहा क्या तुम इकरार करते हो और लेते हो अपने ऊपर मेरा अहद। कालू अकररना, तो उन्होंने कहा हमने इकरार किया। काल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तो फरमाया कि तुम गवाह बनो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। तो इससे मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अहद था जो अल्लाह ने अंबिया से लिया था कि जब ये आखिरी नबी आए तो तुम सब ने उसकी पैरवी करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि आज अगर मूसा जिंदा होकर आ जाएं तो उनको भी मेरी इत्तबा के बगैर कोई चारा नहीं होगा। तो आज उम्मतियों को इंसान कैसे अल्लाह के नबी के मुकाबले में पेश कर सकता है कि अल्लाह के नबी की तालीम के मुकाबले में उनकी तालीम को आम करे, तो यकीनन ये बहुत घाटे वाली बात है। फमन तवल्ला बअद ज़ालिक, जो शख्स फिर गया इसके बाद, फउलाइक हुमुल फासिकून, तो यही लोग नाफरमान हैं। अफगैर दीन अल्लाह यबगून, क्या अल्लाह के दीन के अलावा कुछ और तलाश करते हैं। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, हालांकि उसके लिए मुत्ती है जो आसमान में है जो जमीन में है। तौअन व करहा, खुशी से और नाखुशी से। व इलैहि युरजऊन, और अल्लाह की तरफ वो लौटाए जाएंगे। अल्लाह का अमर सब पर गालिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सब मुती हैं, कुछ खुशी से हैं जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, जो काफिर हैं न चाहते हुए भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सुन्नत कौनी है उससे किसी को मफर नहीं है, सबसे उसको गुजरना पड़ता है। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना, आप कह दें हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो उतारा गया है इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर, याकूब वल असबात और औलाद पर। वमा उतिया मूसा व ईसा व नबियून मिन रब्बिहिम, और जो दिए गए मूसा, ईसा और दीगर अंबिया उनके रब की तरफ से। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी में फर्क नहीं करते। तो तमाम अल्लाह के नबी हैं। व नहनु लहु मुस्लिमून, हम तो उसी के फरमाबरदार हैं। ये मफहूम पीछे सूरतुल बकरा में भी गुजर चुका। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु, और जो तलाश करेगा इस्लाम के अलावा कोई दीन तो हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम, कैसे हिदायत दे अल्लाह ऐसे लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। व शहिदू अन्न रसूल हक, और उन्होंने ये गवाही दी कि बेशक रसूल हक है। व जाअहुमुल बय्यिनात, और उनके पास वाज़ेह निशानियां आ गईं। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। उलाइक जज़ाउहुम, यही वो लोग हैं कि उनका बदला है। अन्न अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कि उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। ये मुर्तदीन की सजा इसका बयान हो रहा है, किस कदर अल्लाह का गुस्सा है जिन्होंने हक को समझा और फिर दोबारा कुफ्र की तरफ चले गए। उनके लिए अगर वो तौबा नहीं करते तो फिर उनकी ये सजा है। खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेंगे उसमें। ला युखफ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, न उनसे अजाब को हल्का किया जाएगा और न ही वो मोहलत दिए जाएंगे। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअद ज़ालिका अस्लहू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की उसके बाद, व असलहू, और इस्लाह कर ली। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अगर सच्ची तौबा करेगा इर्तिदाद के बाद भी तो फिर उसका ये मामला नहीं होगा, अल्लाह ताला उसका ये गुनाह माफ कर देगा। लेकिन वो इर्तिदाद पर ही उसकी मौत आ गई तो फिर उसकी ये सजा है जो यहाँ बयान हुई है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ईमान के बाद, सुम्मज़दादू कुफ्रा, फिर वो ज्यादा हो गए कुफ्र में। लन तुक़बल तौबतुहुम, हरगिज नहीं तौबा कबूल की जाएगी उनकी। व उलाइका हुमुद्दाल्लून, यही लोग गुमराह हैं। यानी इससे मुराद ये है कि मरते वक्त मौत आ रही है उस वक्त तौबा करना। तो उस वक्त तो सभी तौबा करते हैं, हर चीज जाहिर
हो रही होती है, फिरौन ने भी तौबा की थी, तो उस वक़्त की तौबा कबूल नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा मकबूल होगी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो मरे इस हाल में कि वो काफिर थे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ ज़हबा, तो हरगिज नहीं कबूल की जाएगी उनमें से किसी से जमीन भरने के बराबर, ज़हबन यानी सोने को, यानी जमीन भर इतना सोना लेकर आए अल्लाह के पास, कहे कि उसको निजात दे। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी चीज किसी के पास होगी नहीं, क्यामत के लोग रोज सब अल्लाह के बंदे बनकर आएंगे, खाली हाथ होंगे। लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा हो भी जाए कि पूरी जमीन जितनी है इतना सोना वो अल्लाह को पेश करे, तो अल्लाह फरमाता है कि वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वला इफ्तदा भी, अगरचे वो फिदिया दे उसके साथ। उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन, यही लोग हैं कि उनके लिए अलमनाक अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो यहाँ जो है बिहम्दुल्लाह हमारा तीसरा पारा मुकम्मल हुआ। आगे चौथा पारा है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज नहीं तुम पा सकते नेकी को हत्ता कि तुम खर्च करो उससे जो तुम पसंद करते हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो तुम खर्च करोगे किसी चीज से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। हरगिज नहीं तुम नेकी को पहुंच सकते, इसका मतलब या तो नेकी की हकीकत को तुम नहीं पहुंच सकते, या इससे मुराद जन्नत है उसको नहीं पा सकते, हत्ता कि वो चीज तुम खर्च करो जो तुम्हारे पास है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो इससे अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुराद हो सकते हैं कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि अल्लाह ताला ये सवाल करता है कि अपनी बेहतरीन चीज को अल्लाह के रास्ते में दो, बेरुहा का बाग जो कि मेरे पास है वो सबसे बेहतरीन है, पसंदीदा है, मैं चाहता हूं कि उसको अल्लाह की राह में दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो तो बड़ा कीमती मता है, ऐसा करो कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनमें उसको तकसीम कर दो। तो क्योंकि रिश्तेदारों के साथ नेकी करना बड़ा अजीम अमल है, चुनाचे उन्होंने अपने कराबतदारों में और जो उनके चचा के बेटे थे उनमें वो बाग तकसीम कर दिया। इसी तरह दीगर सहाबा के भी वाकयात हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि हमें से हर एक को चाहिए कि इस आयत पर गौर करे और सोचे, एक बार इस पर जरूर गौर करे और कहे कि उसके पास कौन सी पसंदीदा चीज है तो उसको अल्लाह की राह में दे दे, ताकि इस आयत का जो मुक्तजा है उस पर अमल हो जाए। कुल्लु तआम कान हिल्लल बनी इसराइल, हर तरह का खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए, इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सिही, मगर वो जो हराम कर दिया इसराइल ने अपने ऊपर, मिन कबल अन तुनज़्ज़ल तौरा, कबल इसके कि तौरात नाजिल किया जाए। कुल फ़अतू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए कि तुम लाओ तौरात को, उसकी तिलावत करो अगर तुम सच्चे हो। तो यहूद और नसारा ने एतराज किया मुसलमानों पर कि तुम कहते हो कि तुम मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार हो, तो फिर तुम ऊंट का गोश्त क्यों खाते हो, उसका दूध क्यों पीते हो। तो अल्लाह ने उसका यहाँ जवाब दिया कि बनी इसराइल यानी इसराइल से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम भी, कि कहा कि उन पर सारे खाने हलाल थे। तो बाकी जो ये उनकी एक नज़र बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र की है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर ऐसा किया था कि उनका गोश्त नहीं खाते थे और उसका दूध नहीं पीते थे, या उसका सबब कोई नजर थी या कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ऐसा करते थे। यानी मिल्लत इब्राहिमी में ये चीज हराम नहीं है जिस तरह तुम बावर करा रहे हो। कुल्फातू बितौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, कहा तुम ले आओ तौरात को, उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो, तौरात से ये चीज साबित करो, यकीनन तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअद ज़ालिक, बस जो अल्लाह पर झूठ बांधे इसके बाद, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग जालिम हैं। कुल सदक अल्लाह, ए पैगम्बर कह दीजिए कि अल्लाह ने सच फरमाया, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, हनीफा जो कि यक तरफा है, जो अल्लाह की तरफ है, जो शिरक की तरफ नहीं जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद है जहाँ, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। इन अव्वल बैतियुम वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया यकीनन वही है जो बक्का यानी मक्का में है। बक्का ये मक्का के नामों में से एक नाम है, बहुत बाबरकत है और जहानों के लिए हिदायत है। यहाँ एक और एतराज था जो यहूदियों ने किया था, उसका जवाब यहाँ अल्लाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना किबला बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ क्यों तब्दील किया, हालांकि सबसे पहला घर तो बैतुल मुकद्दस है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि नहीं, सबसे पहला अल्लाह का घर वो है
جو مکہ میں ہے۔ تو پہلا گھر یہ نہیں ہے، تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے، اور وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا تو امن والا ہوگا، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ تو حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، راستہ پرامن ہو، سفر کے اخراجات ہوں، تو زندگی میں ایک بار جو ہے جو حج فرض ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن، جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا، تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجی، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، واللہ بغافل عما تعملون، اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو، یعنی تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو یہ حق ہے، لیکن پھر بھی حق کے راستے پر تم رکاوٹ بنتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کی جو اہل کتاب میں سے ہے، اگر تم ایسا کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، یعنی وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر تم کفر کرو، اسلام کو چھوڑ دو، ان کے دین میں چلے جاؤ، پھر یہ راضی ہوں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ تو اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، توحید کو اختیار کرنا ہے، شرک سے دور کرنا ہے۔ تو جو اس راہ پر چلا تو وہ صراط مستقیم کا راہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرمان بردار ہو۔ تو پوری زندگی اسلام پر رہو، وقتی مسلمان نہیں ہے، ایک دن کے لیے عبادت کر لینا، ہفتے میں ایک دن عبادت کرنا، رمضان میں صرف عبادت کرنا، اور پھر جو ہے اپنی سابقہ روش پر چلا جانا، یہ نہیں ہے، بلکہ موت تک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ معلوم ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، دین اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ حقیقی اسلام ہے، اس کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو تم چھوڑو گے، کتاب و سنت سے ہٹو گے، قرآن کی تعلیمات کو ترک کرو گے، تو پھر تمہیں تفرقہ ہوگا۔ اور آج جو فرقہ پرستی کی لعنت ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے بھی یقیناً یہی چیز ہے کہ آج مسلمان عملی طور پر کتاب اور سنت سے دور ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے بیچ، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، وذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ تمہیں اس نے اسلام کی صورت میں بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معمولی معمولی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور سال ہا سال تک وہ چلتی تھیں۔ اسلام کی نعمت سے تم سب بھائی ہو گئے اور تم جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو اس نعمت کو یاد کرو اور اسلام پر رہو اور اپنی اخوت کو قائم رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ ہو ایک گروہ تم میں سے جو دعوت دے خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر،
वो हुक्म दें नेकी का और वो रोकें गुनाह से, वउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो इसमें बताया गया कि ज़रूरी है माशरे में ऐसे लोग हों जो वहाँ मौजूद खराबियों का रद्द करें और बिदअत का रद्द करें, गुनाहों की सजाएं जिक्र करें, अल्लाह की तौहीद लोगों के सामने बयान करें, शिर्क की तरदीद करें, ताकि लोग सही दीन पर आएं, गुनाहों से वो रोकें, और ये ग्रोह ज़रूर हो और ये लोग यकीनन कामयाब होने वाले हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, और न हो जाओ उन लोगों की तरह जो तफरके में पड़े, वख्तलफू, उन्होंने इख्तिलाफ किया, मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद के उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, यही वो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, सफेद होंगे, और स्याह होंगे कुछ चेहरे। फअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुम, तो रहे वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे, अकफरतुम बअद ईमानिकुम, उनको कहा जाएगा तो क्या तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो तुम चखो अजाब को जो तुम कुफ्र करते थे, ये उसके बदले में अजाब होगा। तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की तफसीर के मुताबिक जिनके सफ़ेद रोशन चेहरे होंगे तो इससे मुराद अहले सुन्ना है, और जिनके स्याह चेहरे होंगे इससे मुराद अहले बिदअत हैं। तो अम्मल्लज़ीना अबियद्दत वजूहुहुम, तो रहे वो लोग के सफ़ेद होंगे जिनके चेहरे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फ़ीहा खालिदून, तो उसमें हमेशा रहेंगे। तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा अलैका बिलहक़, हम इनको पढ़ते हैं तुझ पर हक के साथ, वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह जहान वारों पर कोई जुल्म नहीं चाहता। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है जो ज़मीन में है, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो कि जिनको निकाला गया है लोगों के लिए, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरल लहुम, अगर अहले किताब ईमान ले आते तो अलबत्ता बेहतर होता उनके लिए। मिनहुमुल मुमिनून, उनमें से कुछ मोमिन हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से नाफरमान। तो कुछ लोग जो इस्लाम लाए थे उनके बारे में कहा कि वो मोमिन हैं, क्योंकि इस्लाम आने के बाद दीन इस्लाम ही मोतबर है। अब ये नहीं कहेंगे कि अभी जो यहूदी है अगर वो अल्लाह को मानता है, ईसाई है अल्लाह को मानता है, तो उसकी निजात होगी, नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाना जरूरी है। लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा, हरगिज नहीं वो ईमान लाएंगे, हरगिज नहीं वो नुकसान देंगे तुम्हें, इल्ला अदा, मगर मामूली तकलीफ, यानी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं दे पाएंगे। हाँ, वो तुम्हें अजियत दे सकते हैं जिस्मानी, और ऐसी बातें करेंगे जिसको सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी। वही युकातिलूकुम, अगर वो तुमसे लड़ेंगे, युवल्लूकुमुल अदबार, तो पीठ फेर जाएंगे, सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। यानी मैदान जंग में वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हाँ साजिशें करेंगे और हर घड़ी करेंगे, लेकिन मैदान में कभी वो तुमसे नहीं लड़ेंगे। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत, उन पर मुसल्लत कर दी गई जिल्लत, ऐनमा सुकिबू सुकिफू, ऐनमा सुकिफू, जहाँ कहीं वो पाए गए, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, मगर अल्लाह की पनाह के साथ या लोगों की पनाह के साथ। यानी वैसे तो यहूदियों के लिए जिल्लत है, हमेशा ये ख्वार होंगे, लेकिन अल्लाह अगर चाहे कुछ वक़्त इनको, यानी कोई गलबा बिज़ाहिर नजर आए, या दूसरे लोग उनके मददगार बन जाएं, जिस तरह आज ईसाइयत उनकी पुष्ट पर है, तो इस वजह से आज उनका जो जुल्म हमें नजर आ रहा है, यकीनन उसके पीछे ये लोग हैं, ये ताकतें हैं जो दुनियावी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके शर से मुसलमानों को बचाए। वबाउ बिगज़बिम मिनल्लाह, और वो लौटे अल्लाह के गजब से। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मुसल्लत कर दी गई उन पर फकीरी मिस्कीनी, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू, इसलिए कि बेशक वो थे यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये उनके जराइम हैं, अल्लाह का, अल्लाह की आयत का कुफ्र करते थे। वयक्तुलून अल अंबिया बिगैर हक, और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजरते थे। लईसु सवा, नहीं है बराबर, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, उम्मतुन काइमतुन, एक उम्मत है जो कि कायम है,
यानी हक पर कायम है। यतलून आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत को पढ़ते हैं, आना अल्लैल, रात के हिस्से में, वहम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं। तो इससे मुराद वो लोग हैं जो अहले किताब में से मुसलमान हुए, तो उनके बारे में कहा कि ये अच्छे लोग थे। इनके वो रातों को इबादत करते हैं, सजदे करते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर। वयअमरून बिल मारूफ वयनहून अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं और वो गुनाह से रोकते हैं। वयसारिऊन फिल खैरात, और वो जल्दी करते हैं भलाई के कामों में। वउलाइक मिनस सालिहीन, यही लोग नेक लोगों में से हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युगफरू, और जो वो करेंगे कोई खैर तो हरगिज उसकी बेकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला। यानी अगर वो इस्लाह करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो फिर उनकी नेकियां कबूल होंगी, और उनकी कोई नेकी ऐसी नहीं होगी कि जिसका उनको बदला न दिया जाए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, हरगिज नहीं कुछ काम आएंगे उनके माल, न उनकी औलादें अल्लाह से कुछ भी। फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये ही जहन्नम वाले हैं, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी उनके पास ज्यादा माल है, ज्यादा औलादें हैं, ये मत समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इससे वो बच जाएंगे, बल्कि जहन्नम का अजाब होगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफिकून फी हादिहिल हयातिद दुनिया, और उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं दुनिया की जिंदगी में, कमसल रीहिन, उसकी मिसाल जो वो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उस हवा की मिसाल की तरह है। फीहा सिर्रुन, जिसमें सख्त सर्दी है। असाबत हर्थ कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फअहलकतहु, वो पहुंचती है उन लोगों की खेती को जिन्होंने जुल्म किया, और उसको उजाड़ देती है, उसको खत्म कर देती है। वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो कहा ये जो कुफर की हालत में अमल करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है। ज़ाहिर उसके उनके कुछ अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन जैसे खेती होती है हमें खुशनुमा नजर आती है, लेकिन अचानक जो सख्त सर्दी उसको पहुंचती है तो सारी वो जल जाती है, खत्म हो जाती है। यही मिसाल है काफिर की उन नेकियों की जो वो दुनिया में करते हैं। बाकी उनका बदला अल्लाह दुनिया में उनको दे देता है, आखिरत में जिसकी वो उम्मीद ही नहीं रखते तो वहां उनके लिए कुछ नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला, कि अपने सिवा किसी को दिली दोस्त न बनाओ, वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। वद्दू मा अनित्तुम, वो चाहते हैं कि तुम तंगी में पड़ जाओ। कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, तहकीक जाहिर हो चुका बुग़्ज़ उनके मुंह से। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो कुछ उनके सीने छुपा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है। कद बय्यन्ना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताक़िलून, और बेशक हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं अगर तुम समझते हो। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, देखो तुम वो लोग हो, तुम उनसे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। व तुमिनून बिल किताबि कुल्लिही, और तुम उनकी सारी किताबों पर ईमान रखते हो। वैदा लकूकुम कालू आमन्ना, जब वो मिलते हैं तुमसे तो वो कहते हैं हम ईमान ले आए। वैदा खलऊ, जब वो अकेले होते हैं, अब्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, तो वो चबाते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से से। कुल मूतू बिगैज़िकुम, कह दीजिए कि तुम मर जाओ अपने गुस्से से। इन अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीने की बात को खूब जानने वाला। ये उनकी नफरत है जो तुमसे करते हैं अहले किताब, यहूदी, ईसाई। और क्या करते हैं, इस लिहाजा ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को तुम दिली दोस्त मत बनाओ, वो कोशिश में होते हैं कि तुम्हें नुकसान हो, और तन्हाई में वो अपने उंगलियों को चबाते हैं गुस्से से। तो कहा कि अपने गुस्से में मर जाओ, अल्लाह ताला जानता है जो तुम सीने में छुपा रहे हो। इन तमससकुम हसनतुम तसुहुम, अगर छूती है तुम्हें कोई अच्छाई, पहुंचती है कोई अच्छाई तो उनको बुरी लगती है। वइन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा, अगर पहुंचती है तुम्हें कोई तकलीफ तो खुश होते हैं। यफरहू बिहा वइन तस्बिरु व तत्तकू, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, ये इलाज है। उनकी साजिशें होंगी, वो इस तरह करेंगे, लेकिन तुमने क्या करना है, सब्र करना है, बेसब्री नहीं करनी, और तकवा को इख्तियार करना है। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो तुम्हें उनकी चालें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी कुछ भी। इन अल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, बेशक अल्लाह जो तुम अमल करते हो घेरने वाला है। वइज़ गद्दौत मिन अहलिका,
اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس تبوئ المؤمنین، آپ اپنے گھر سے نکلے ابھار رہے تھے مومنین کو مقاعد للقتال، لڑائی کے مختلف ٹھکانوں کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ غزوہ احد کا یہاں بیان ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب ارادہ کیا تو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توکل کریں۔ یعنی یہ انصار کے کچھ لوگ تھے، ان کا یہاں ذکر ہے کہ وہ بظاہر پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن اللہ ان کا دوست تھا تو اللہ نے ان کو سنبھال لیا اور کہا اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں بھی، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، نہایت کمزور تھے، 313 تھے، کافر 1000 تھے، اور مادی وسائل ان کے پاس بہت زیادہ تھے، یہاں تیر تھا تو تلوار نہیں تھی، ڈھال نہیں تھی کسی کے پاس، تو لیکن اللہ نے یہاں بھی ان کو کامیابی دی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، کہ جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، فرمایا کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں، اور تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اللہ ان کو نشان زدہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ بھیجے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تمہاری اس طرح سے مدد کر رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے مدد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل اور رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ تو فرشتوں کا یہ لوٹنا، یہ جو میدان میں آنا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مدد تھی۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو ان کے معاملے میں سے کچھ نہیں، او یتوب علیہم، یا وہ ان پر مہربانی کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ کفار جنہوں نے بڑی زیادتی کی، ظلم کیا، جن پر آپ بد دعائیں کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کے معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ اگر ان کو چاہے تو مسلمان بنا دے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور جن کو چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ تو ایسے بھی تھے جو بدر میں مارے گئے، ابو جہل اور دیگر جو اس کے ساتھی تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم نہ کھاؤ سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود کے بارے میں پیچھے تفصیلی بات ہو چکی، یہاں دوبارہ اللہ نے اسے ڈرایا ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی جانب سے جو بخشش ہے، اور جو جنت ہے اس کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کون ہے؟ مزید ان کی آگے اوصاف ہیں جن کے لیے اللہ نے اتنی کشادہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں غصہ، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ان کی اوصاف ہیں۔
वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, वो लोग कि जब कोई बेहयाई करते हैं या जानों पर जुल्म करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं, बस वो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन है जो गुनाहों को माफ करे सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही है जो गुनाह माफ करता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और जो उन्होंने किया उस पर इसरार नहीं करते जब तक वो जानते हो, यानी जानबूझकर वो गुनाह पर इसरार नहीं करते, गुनाह हो जाता है तो फौरन तौबा करते। ये अहले ईमान की सिफत है। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं कि उनका बदला है मग़फ़िरत उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन, और जन्नतें हैं, जन्नत है तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और ये अमल करने वालों का अच्छा अजर है। कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन, बिलाशुबा तुमसे पहले बहुत से तरीके गुजर चुके। फसीरू फिल अर्द, तो तुम जमीन में चलो। फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, तो तुम देखो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। जमीन में देखो फिरो, यानी इबरत के लिए कि जो काफिर थे, मुशरिक थे, अल्लाह ने किस इबरतनाक अंजाम से उन्हें दो चार किया। हादा बयान लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, ये लोगों के लिए वजाहत है, बचने वालों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत है। वला तहिनु वला तहजनु, और न तुम कमजोर बनो और न गम करो। व अंतुमुल आलऊन, और तुम ही गालिब हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी घबराने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने ईमान के अंदर पुख्ता हो, तुम्हारा ईमान सही है, फिर अल्लाह तुम्हें ही गालिब करेगा। वक्ती परेशानियां होंगी, आजमाइशें होंगी, लेकिन गलबा तुम्हारा होगा। यम सस्कुम करहुम फकद मसल कौम करहुम मिसलु, अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचे तो उन लोगों को भी उस जैसा जख्म पहुंचा है। फकद मसल कौम करहुम मिसलुहु व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, और ये दिन है हम उनको फेरते हैं बारी बारी लोगों के दरमियान, यानी हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। आज इंसान खुश है, कल कोई परेशानी होगी, और इसी तरह परेशानी दायमी नहीं होती, तो अल्लाह ये दिन बदलता रहता है। वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और उन लोगों को शहीद बनाए तुम्हें से बाज लोगों को। अल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, यानी शहादत के रुतबे से हम किनार करें, लेकिन अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, ताकि अल्लाह उन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए, और काफिरों को मिटा दे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये गुमान कर लिया ये कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया। वयअलम अस्साबिरीन, ताकि वो सब्र करने वालों को जान ले। यानी अल्लाह तो सब कुछ जानता है, लेकिन अल्लाह की ये सुन्नत है, अच्छों को अल्लाह दुनिया में ही जाहिर करता है और बुरों को दुनिया में ही जाहिर करता है। वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन कब्ल, और अलबत्ता तहकीक तुमने तमन्ना की मौत की इससे पहले। अन तलकऊ, के तुम उससे मिलो। फ़कद राअयतुमूहु, तो तुमने उसको देख लिया। व अंतुम तंजुरून, इस हाल में तुम आंखों से उसको देख रहे थे। यानी पहले तुम कहते थे कि अल्लाह की राह में शहादत हो, तो फिर जब कुफार से तुम्हारा मुकाबला हुआ तो तुमने इस चीज़ को देखा अपनी आंखों से। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल। कद खलत मिन कब्ल है रसूल, ताकि गुजर गए उनसे पहले रसूल। अफ इम्मात, अगर वो मर जाएं, अव कुतिला या शहीद कर दिए जाएं, इन कलब तुम अला अकाबिकुम, तो क्या तुम फिर जाओगे अपनी एड़ियों के बल। वमन यनकलिब अला अकिबैहि, और जो अपनी एड़ियों के बल फिरेगा, फलन यदुर्रल्लाह शैया, तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। फसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अन करीब अल्लाह जजा देगा शुक्र करने वालों को। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं यकीनन, लेकिन अगर वो दुनिया से चले गए तो फिर तुमने उनके अकीदे, उनके अमल को, जो तालीम तुम्हें दे गए हैं कुरान और सुन्नत में, उसको तुमने थामना है। ये नहीं कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद तुम फिर जाओगे, तो फिर याद रखो कि अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकोगे, तुम अपना ही नुकसान करोगे। ये वो आयत है जो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त भी सहाबा पर पढ़ी।
वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं है किसी नफ्स के लिए ये कि वो मरे मगर अल्लाह के हुक्म से, किताब मुअज्जला, तो ये अल्लाह का लिखा हुआ है, वक्त मुकर्रर किया हुआ है। वमन युरिद सवाब दुनिया, जो दुनिया के सवाब का इरादा करेगा, नुतिही मिनहा, तो हम उसको उससे देंगे। वमन युरिद सवाब आखिरत, और जो सवाब आखिरत का इरादा करेगा, नुतिही मिनहा, तो हम उसको उससे देंगे। वसनजज़ी शाकिरीन, और हम शुक्र करने वालों को जल्द जजा देंगे। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर, और कितने ही नबी हैं जिनके साथ बहुत से रब वालों ने जंग की। फमा वहनु लिमा असाबहुम, बस वो उस मुसीबत की वजह से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, जो उनको अल्लाह की राह में पहुंची। वमा दअफू वमस्तकानु, और न वो कमजोर पड़े और न उन्होंने आजी दिखाई। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ऐसे सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। वमा कान कौलहुम, नहीं थी उनकी बात सिवाय इसके, इल्ला अन कालू, मगर ये कि उन्होंने कहा, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, कि हमारे रब हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे काम में हमारी ज्यादती को भी और हमारे कदम साबित रख और काफिर लोगों पर हमारी मदद फरमा। ये उनकी दुआ थी। आज के दर्स की ये आखिरी आयत है। फ़अताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का बदला अता फरमाया और आखिरत का अच्छा बदला भी, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो ये आज हमारा दर्स था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और इसके मुताबिक हमारा अकीदा और अमल बना दे, और अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए, अमल सालिह अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें इज्जत अता फरमाए, आखिरत में भी अल्लाह ताला अपना फजल हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और ये माह रमज़ान जो मुमकिन है बाज़ जगहों पे शुरू हो चुका है, जो बहनें हमारे साथ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए ये रमज़ान बाइस खैर बनाए और उनकी नजात का जरिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह मुबारक के रोज़े रखने की, तिलावत करने की, तरावी पढ़ने की और दीगर जो नेक अमाल हैं वो हमारे लिए आसान कर दे। आदा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।